अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूएस डॉलर 80 सालों से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड पर डॉलर का गलबा रहा है। किसी मुल्क की करेंसी की ताकत इस मुल्क की इकोनॉमी की मजबूती पर मबनी होती है और अब तक यूएस इकोनॉमी वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल है। यूएसए को ये पावर स्विच निजाम की वजह से हासिल होती है। ये रिजर्व करेंसी सिस्टम यूएसए को इंटरनेशनल ट्रेड पर ऐसी बेमिसाल पावर फराहम करता है कि एक 15 दिन के अंदर अंदर इसने चाइना एंड रशिया जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों पर भी गलबा हासिल कर लिया। लेकिन क्या आप जानते हो कि चाइना और रशिया दुनिया में डॉलर की बालादस्ती को खत्म करने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया। और अगर आप पिछले 10 सालों के आदादोशुमार पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि ये प्लान हकीकत में बहुत तेजी से काम कर रहा है। साल 1999 में यूएस डॉलर का इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी में 71% मार्केट शेयर था, लेकिन पिछले 10 सालों में ये 59% से भी कम हो गया है। और अगले 10 सालों तक चाइना एंड रशिया का ये प्लान ऐसे ही काम करता रहा तो हमें बहुत जल्द चाइनीज युआन की शक्ल में एक नई रिजर्व करेंसी रूज देखने को मिलेगा। तो सवाल यह है कि दुनिया में डॉलर की बालादस्ती को खत्म करने के लिए चाइना एंड रशिया का ये प्लान क्या है, वो किस तरह से अमेरिका की दुनिया में सुपर पावर की हैसियत को खत्म करने का इरादा रखते हैं। दुनिया की इस करेंसी वार में चाइना एंड रशिया को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। चाइना और रशिया की इस हिकमत अमली को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि यूएस डॉलर इतना ताकतवर कैसे है और दुनिया की रिजर्व करेंसी में तकरीबन इसकी इजारादारी क्यों है। सबसे पहले जब वर्ल्ड वार 1 में अमेरिका फतह से हमकिनार होने के बाद इसने वर्ल्ड वार 2 में भरपूर हिस्सा लिया। इस वार के दौरान अमेरिका अपने इत्तेहादी ममालिक के हथियारों और दीगर सामान के अहम सप्लायर के तौर पर काम कर रहा था और इससे ज्यादातर ममालिक गोल्ड में पेमेंट कर रहे थे। वार के इख्तिताम तक यूएसए दुनिया के बेशतर गोल्ड का मालिक बन चुका था। अमेरिका ने अपने गोल्ड रिजर्व को खत्म करने वाले ममालिक के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड की वापसी नामुमकिन बनाने के लिए अपने अलाइज कंट्रीज की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसे हम यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस से जानते हैं। इसका इनेकाद 1 जुलाई 1944 माउंट वाशिंगटन होटल में हुआ जो ब्रिटेन वुड न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड नेशन में वाक़ है। कॉन्फ्रेंस में 44 अलाइज कंट्रीज के 730 डेलीगेट्स ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये फैसला किया गया था कि हमें एक नया एक्सचेंज रेट सिस्टम बनाना है जिसके तहत हमारे इंटरनेशनल ट्रेड जो कि बंद हो गया था वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हो सके और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी थ्रू आउट वर्ल्ड हो सके। इस सिस्टम को ब्रिटेन वुड सिस्टम का नाम दिया गया और इस सिस्टम के प्राइमरी डिजाइनर दो मशहूर शख्सियत, पहले बरतानवी माहिर माशियात जॉन मेनार्ड कीन्स और दूसरे यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के माहिर हैरी डेक्सर वाइट थे। इन्होंने इस सिस्टम को अच्छे से रन करने के लिए 2 और इदारे बनाए जो ब्रिटेन वुड सिस्टम को आसानी से ऑपरेट करने के लिए हेल्प कर सके। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसे वर्ल्ड वार 2 की वजह से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खत्म हो गया, इनकी मईशत बुरी तरह से इफेक्ट हुई थी, इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सके, दोबारा से रीडेवलप कर सके, इसलिए ये इदारा IBRD जो इन ममालिक को लॉन्ग टर्म कर्ज फराहम करेगा बनाया गया। और दूसरा इदारा IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड को इसलिए बनाया गया था जो कि तमाम ममालिक का एक्सचेंज रेट्स डिसाइड करेगा और करेंसी एक्सचेंज भी IMF के ही अंडर किया जाएगा। और इस सिस्टम की कुछ शराइत भी तय की गई थी जिस पर इन 44 ममालिक ने साइन किए। इस एग्रीमेंट में डॉलर को पेपर करेंसी एज अ लीगल टेंडर अनाउंस कर दिया था। ब्रिटेन वुड सिस्टम से पहले गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम में तमाम ममालिक को गोल्ड एज अ रिजर्व के तौर पर होल्ड करना पड़ता था और जिस मुल्क के पास जितना ज्यादा गोल्ड मौजूद होता था वो उतने ज्यादा नोट प्रिंट कर सकता था। अब इस सिस्टम में डॉलर को पेपर करेंसी एज अ लीगल टेंडर अनाउंस कर दिया था जिससे बकिया ममालिक को गोल्ड की जगह अब डॉलर रिजर्व होल्ड करना होगा। यूएस डॉलर की वैल्यू भी फिक्स कर दी थी $35 फी ऑन्स ऑफ गोल्ड। अब इन ममालिक का एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर होल्डिंग पर डिपेंड करेगा और यूएसए भी सिर्फ इतने ही नोट प्रिंट कर सकेगा जितना इसके पास गोल्ड मौजूद होगा। इस तरह डॉलर एक इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बन गया और इंटरनेशनल ट्रेड भी डॉलर में ही होती थी। इस कॉन्फ्रेंस को बाद में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। यूएस डॉलर को ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट की बदौलत दुनिया की सबसे ताकतवर रिजर्व करेंसी का ताज बनाया गया। लिहाजा अब 2 ममालिक एक दूसरे पर भरोसा किए बगैर अब बगैर किसी परेशानी के एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब इंडोनेशिया को पाकिस्तान से $1 मिलियन मिलेंगे, वहाँ इंडोनेशिया पाकिस्तान पर भरोसा ना हो तो वो इस बात को यकीनी तौर पर जानता है कि इनको जो $1 मिलियन मिले हैं वो गोल्ड रिजर्व है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करें रुपयों में तो पाकिस्तानी आज 10,000 रुपयों का 1 ग्राम गोल्ड खरीदने के काबिल है। और अगर पाकिस्तानी अगले हफ्ते खुद मजीद नोट प्रिंट करके ये ऐलान करे कि अब 20,000 रुपयों से 1 ग्राम गोल्ड मिलेगा तो सोचे ट्रेड वैल्यू क्या होगी। और इसके अलावा अगर इंडोनेशिया पाकिस्तानी रुपए किसी दूसरे मुल्क के साथ इस्तेमाल करना चाहे और वो मुल्क पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद ना करता हो तो इससे इंडोनेशिया इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सके। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शन डॉलर में करें तो यूएस इस बात की यकीन दहानी कराता है कि
आप किसी भी मुल्क के साथ डॉलर्स में ट्रेड करो, हम आपको गोल्ड के बदले में मुस्तकिल कीमत की जमानत देंगे। लेकिन साल 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने यह ऐलान किया कि अब से गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया गया है। अब जहां हर कोई ट्रेड के लिए किसी भी करेंसी का इंतखाब करने में आजाद था, इसके बावजूद तकरीबन तमाम ममालिक डॉलर को इस्तेमाल करने पर मजबूर थे, क्योंकि डॉलर ही वो वाहिद करेंसी थी जो कि सऊदी से तेल खरीद सकती थी। और ऐसा 14 फरवरी 1944 को स्विस कनाल में यूएस नेवी के तबाहकुन जहाज पर जब यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने मुलाकात की सऊदी किंग अब्दुल अजीज बिन सऊद के साथ। ये जंग के वक्त की खुफिया मुलाकात, क्योंकि जंग अभी तक जारी थी, और रोजवेल्ट ने इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल से वादा किया था कि यूएस बरतानिया के जेरे कंट्रोल इलाकों में मुदाखलत नहीं करेगा। ये पहला मौका था कि किसी यूएस प्रेसिडेंट की किसी सऊदी किंग के साथ मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात के नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान सदी का मुआहदा हुआ, जिसके तहत यूएस सऊदी अरब की सलामती की जमानत देगा और इसके बदले में सऊदी अरब सिर्फ यूएस डॉलर में ही तेल फरोख्त करे। और इस मुलाकात ने एक बुनियाद डाली अमरीकी सऊदी ताल्लुकात के लिए, जो नस्लों तक जारी रहेगा, और सऊदी ऑयल रिजर्व तक अमरीकी रसाई को यकीनी बनाया। इस मुलाकात में सऊदी किंग ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि बरतानिया को सऊदी ऑयल पर कंट्रोल हासिल नहीं करने दिया जाएगा, और वादे के मुताबिक साल 1999 तक सऊदी किंग अब्दुल अजीज सऊद ने मेडिटेरियन यानी बहरा रूम तक एक पाइपलाइन की इजाजत दी, जिससे सऊदी ऑयल यूएस अलाइज कंट्रीज के करीब यूएस एयर बेसिस और मिलिट्री कैंप्स तक पहुंचाया जाएगा। ये डॉलर में तेल की खरीदारी डॉलर के गलबे की दूसरी वजह बनी और यूएसए को मजीद ताकतवर बनाता है। यूएसए को स्विफ्ट नेटवर्क सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की वजह से तीसरी सुपर पावर हासिल होती है। स्विफ्ट नेटवर्क यूएस बैंक्स में डॉलर्स को महफूज करके रखता है और दुनिया भर में बैंक्स के दरमियान माली लेन देन और अदायगियों के अमल से मुतालिक खिदमात फराहम करता है। इस नेटवर्क में अगर कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन श्रीलंका के बिजनेसमैन से ट्रांजैक्शन करना चाहे तो इस सिस्टम में एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन, एक पाकिस्तानी बैंक और एक यूएस बैंक होगा, और दूसरी तरफ भी ऐसा ही एक यूएस बैंक और एक श्रीलंका बैंक और एक श्रीलंकन बिजनेसमैन होगा। दोनों ममालिक के बैंक्स के यूएस बैंक्स में अपने अपने अकाउंट्स होंगे जिसमें डॉलर्स में रकम मौजूद होगी। लिहाजा अगर आप पाकिस्तानी बिजनेसमैन 1 करोड़ रुपए की श्रीलंका से मादनियात इंपोर्ट करना चाहे तो वो 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बैंक्स में जमा करवाएगा और इन्हें कहेगा कि इतनी ही रकम डॉलर्स में श्रीलंका के बिजनेसमैन को पे कर दे। और जब पाकिस्तानी अकाउंट में 1 करोड़ रुपए वसूल होंगे तो वो यूएस में अपने डॉलर्स अकाउंट में मैसेज भेजेगा कि वो श्रीलंका के डॉलर्स अकाउंट में 1 करोड़ रुपए मालिक के डॉलर ट्रांसफर कर दे। इस सूरत में फर्ज करें कि पाकिस्तान में डॉलर का एक्सचेंज रेट 236.2 PKR हो तो यूएस बैंक्स पाकिस्तानी अकाउंट से 42,317.83 डॉलर श्रीलंका के डॉलर्स अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देगा। अब श्रीलंकन बैंक 42,317.83 डॉलर के मुतबादिल अपनी करेंसी में श्रीलंकन बिजनेसमैन को पे कर देगा, और इस तरह स्विफ्ट नेटवर्क काम करता है। सिस्टम में पाकिस्तान श्रीलंका की तरह आज 200 से ज्यादा ममालिक और 11,000 से ज्यादा बैंक्स यूएस डॉलर के साथ ट्रेड करते हैं और इनके फॉरेन रिजर्व यूएस बैंक्स में मौजूद हैं। यहाँ पर अगर इजाफी फॉरेन रिजर्व की बात करें तो फर्ज करें कि अगर किसी मुल्क के पास $100 बिलियन फॉरेन अकाउंट में मौजूद है और वो सिर्फ $30 बिलियन की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है तो इसके पास $70 बिलियन सरप्लस होंगे, और ये मुल्क अपना इजाफी रिजर्व यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में अरबों डॉलर जमा करवाएगा। यूएसए ट्रेजरी बॉन्ड्स बिल्कुल हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह का एक मेगा बॉन्ड है जिससे यूएसए के पास इजाफी डॉलर जमा हो रहे हैं, जिसका यूएसए को गैर मुनसिफाना फायदा है। जनवरी 2022 तक जापान के पास यूएस सिक्योरिटी में $1.3 ट्रिलियन, सितंबर 2021 तक चाइना के पास $1.6 ट्रिलियन, जबकि इंग्लैंड के पास $608 बिलियन के ट्रेजरी बॉन्ड मौजूद थे। ये इतनी रकम है कि फ्रांस, इंडिया और रशिया की कंबाइंड जीडीपी से भी ज्यादा है। तो आसान अल्फाज में बात करें तो डॉलर के पास 3 सुपर पावर है, ट्रस्ट फॉर ट्रेड, पावर टू बाय ऑयल, और इसके पास तमाम इजाफी फॉरेन रिजर्व जो आखिर में इसने अपनी मईशत में $7 ट्रिलियन के बॉन्ड के साथ लगाया है। इन इजाफी डॉलर्स को पेट्रो डॉलर कहा जाता है। इस वजह से रशिया और चाइना को मसला है। चाइनीज ताइवान की हिमायत करने पर यूएसए से सख्त नाराज है और रशिया पर यूएसए ने सैंक्शन लगा रखी है, जिससे रशियन अपने डॉलर अकाउंट्स को ट्रेड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, और साथ ही ज्यादातर रशियन कंपनी को भी स्विफ्ट नेटवर्क से हटा दिया गया है। दो सुपर पावर को एक बड़े चचा सैम की तरफ से गुंडागर्दी का निशाना बनाए जाने पर दोनों नाराज। तो सवाल यह है कि चाइना और रशिया मिलकर डॉलर के गलबे को कैसे खत्म करेंगे और इसके लिए इनकी क्या हिकमत अमली होगी।